उलमाए देवबंद कहाँ तक पहुंचे। अगर वो उलमा और उनके मशाइख कभी गलती कर जाएं तो उनकी गलती निकालना अपने लिए जुर्म समझें और कानून या खताए बुजुर्गा गिरफ्तार खतास्त बुजुर्गों की गलती पकड़ना बताते खुद एक गलती है। इसीलिए उलमाए अहलुल हदीस और सलफी उलमा दोनों महाज पर काम करते हैं। एक महाज जब देखते हैं कि सिर्फ अंधी तकलीद का है, तासुब का है, रिजाल पसंदी का है, तकदीस अशखास का है, शख्सियात और मशाइख और उलमा और असातिज़ा और अपने किबार और बुजुर्गों की इतनी ताज़ीम और तकदीस कि उनके कौल के सामने किताब और सुन्नत की कोई हैसियत ना हो, बल्कि अगर वो उलमा और उनके मशाइख कभी गलती कर जाएं तो उनकी गलती निकालना अपने लिए जुर्म समझें और कानून बना दिया खताए बुजुर्गा गिरफ्तार खतास्त बुजुर्गों की गलती पकड़ना बताते खुद एक गलती है। और इस कानून के मुताबिक चलते चलते उलमाए देवबंद कहाँ तक पहुंचे। जब मौलाना महमूद हसन देवबंदी शेखुल हिंद ने अपनी किताब इज़ाउल अदिल्ला में किसी अहले हदीस आलिम के खिलाफ जब तकलीद के जवाब में किताब लिखी तो उसमें कुरान की आयत में तहरीफ कर डाली और कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ये उलिल अम्रि मिनकुम का लफ्ज़ बाद में कुरान की आयत में कुरान के अंदर नहीं है, लेकिन मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने क्या किया, ये लफ्ज़ बढ़ा दिया। अब हम इब्तिदान ये कहेंगे कि जिस वक्त बढ़ा तो शायद हो सकता है मौलाना को इश्तिबा हो गया हो, कुरान में मुतशाबिह आयात होती हैं, इश्तिबा हो गया हो, गलती से लिख गया। लेकिन वो गलती कैसी थी कि वो गलती से आयत तो लिखी तो तर्जमा भी गलती से कर दिया गया और तर्जमा करने के बाद इसी लफ्ज को हुज्जत बना के दलील बना के पूरे दो तीन सफ़ा काले कर दिए मौलाना ने और अहले हदीसों को चिढ़ाना शुरू कर। देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला कहता है, फरमाता है कि जब तुम आपस में पहले कहा कि ऐ ईमान वालो अल्लाह की उसके रसूल की और उल अम्र की इताअत करो। उल अम्र दो तरह के होते हैं, अम्र सियासी, अम्र दीनी। सियासी मामलात के जिम्मेदार बादशाह और हुक्काम और दीनी मामला के जिम्मेदार उलमा और आइम्मा, तो दोनों की इताअत करनी चाहिए। तो कहा कि अल्लाह ताला इताअत करने का हुक्म देता है और आगे फरमाता है कि अगर तुम लोग आपस में किसी मसले में लड़ पड़ो, तनाज़े का शिकार हो जाओ तो फिर फरुद्दू इलल्लाहि व रसूल व इला उलिल अम्रि मिनकुम, कि जब तुम तनाज़ा कर बैठो, तुम आपस में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह की तरफ लौटाओ, रसूल की तरफ लौटाओ और अपने उलिल अम्र की तरफ लौटाओ। तो हुज्जत ये पकड़ी कि देखो अकल के अंधो, अहले हदीसों और गैर मुक़ल्लिदों, देखो अल्लाह ताला ने किस तरीके से उलमा की तरफ लौटने का हुक्म दिया है। ये तो एक जुमला है, मौलाना ने तो कई सफ़ात काले कर दिए थे इस जुमले के जरिए तारीफ पा करके और अहले हदीसों को रगड़ने और लथेड़ने में। अब जब ये किताब छप करके मैदान में आई, मैदान मुनाजरा में और लोगों के सामने आई, तो उलमा ने इस लफ्ज़ को पकड़ा और कहा कि ये तो खुली तहरीफ है, इजाफा है किताबुल्लाह के अंदर और इस तहरीफ पर आप अपने मसलक की बुनियाद रखते हैं, तो आप तो यहूदियों से भी गए गुजरे हो गए। तो इस पर जब लोगों ने इस बात की तरफ इशारा किया और बल्कि इनकी खूब मजम्मत की, तो हुआ यह कि देवबंद में उलमाए देवबंद का इज्तिमा हुआ और उलमाए देवबंद का इज्तिमा हुआ तो वहाँ बैठ के ये मीटिंग में तय पाया कि भाई ये बात तो सही है कि हजरत से, अब उसको क्या कहा होगा वो तो अल्लाह बेहतर जाने, चूक तो हुई है, उन्होंने क्या कहा हम नहीं जानते, तो चूक तो हुई है तो हजरत से बात कर लीजिए। कौन करे? एक साहब को हजरत से बात करने के लिए तय किया गया कि भाई आप हजरत से बात कर लीजिए कि वो उनके सामने बात रख दी जाए, फिर वो इसको हुक्म फरमाए इजाज़त दें तो हम इसको अगले एडिशन में काट के हज़फ करके बात सही कर दें उसकी जैसी है कुरान में। तो किसी एक साहब को मुकर्रर कर दिया गया और कहा कि भाई ठीक है, कुछ दिनों के बाद मीटिंग बैठेगी दोबारा, 4-6 महीने साल भर के अंदर जब भी मीटिंग बैठी तो पूछा गया कि क्या हुआ कि भाई आपने बात की, तो वो हज़रत कहने और वो जो थे वो सबसे करीबी थे शेखुल हिंद के, उनकी मजलिस में जाने वाले, उनके साथ उठने बैठने वाले, कुछ बेतकल्लुफ़ भी रहे हों तो बैठ के करीबी थे, उनको मुकर्रर किया गया था। उनसे जब पूछा तो कहने लगे कि वल्लाह मैं शेख के हुजरे में कई बार दाखिल हुआ और सोचा चाहा कि मैं शेख से कहूँ कि शेख ऐसी सी गलती है आप देख लीजिए, लेकिन मेरे दिल में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं शेख की तरफ गलती को मंसूब करूँ। मुझसे गवारा नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि शेख आपसे गलती हुई है। आखिरकार वो मामला ऐसे ही छोड़ दिया गया और
किताब छपती रही, एडिशन खत्म होते रहे, किताब छपती रही। काफी सालों के बाद, तकरीबन 18 साल या और मजीद वक्त के बाद, जब शेखुल हिंद का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद, उनके इंतकाल के बाद उस किताब को छापने वाले ने उसकी इस्लाह की। जिंदगी में हिम्मत नहीं हुई, जुर्रत नहीं हुई कि शेखुल हिंद की लिखी हुई बात को मिटा दें। तो जब ये हाल हो शख्सियतों की तकदीस और ताजीम का कि कुरान की तहरीफ की हुई आयत को काटने और मिटाने में इतना तरद्दुद है, तो वहां पर आपके और हमारे उलमा ये क्यों नहीं कहेंगे कि शख्सियतों को हटाओ और डायरेक्ट कुरान और सुन्नत पे आओ?